आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शक्ल आ रही है? ठीक है, बहुत है, शक्ल ही आनी चाहिए। और मेरे को 10 साल बच्चों को ही बोल दिया, मैं कहा मैं बैठ के रिकॉर्ड बायो कर दिया करूंगा। बायो का ह्यूमन आई रिकॉर्ड हो रहा है। या फिर जो बच्चे लेट हो रहे हो कहते हैं कराओ दोबारा से, मेरे को वो वीडियो देख लिया, कहते हैं हम कल स्कूल छुट्टी मारेंगे तो आप रिकॉर्ड करो, अपने देख लेंगे। हाँ बेटा बस 1 मिनट रुक जाओ, हम पीछे होंगे, स्कूल आगे होगा। हम आगे हैं, मेरा स्कूल पीछे कर रहा है। 1 मिनट रुक जा, 1 महीना, बस 1 महीना। जो स्कूल है सुपर नेचुरल तांत्रिक पावर्स, तो हम तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं, कोऑपरेटिव का मतलब एक बार दोबारा बताओ, जल्दी 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 जल्दी। जो मिलजुल के एक बिजनेस खोला है, और मिलजुल के वो लोग मिलजुल हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है। अब कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हाईलाइट करो क्वेश्चन में, है डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। मोटिव, ठीक है, और वेलफेयर उनका मोटिव है, मतलब वो पैसा कमाने के मोटिव से नहीं बने। अगर 2-4 लोग पैसा कमाने के मोटिव से एक बिजनेस खोलते हैं तो क्या वो कोऑपरेटिव होगा? वो पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक वेलफेयर का काम कर, लोगों का भलाई का काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 10। गवर्नमेंट ने बोला है कम से कम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए, वरना है। हाँ, एडल्ट की 18 है, बॉयज की 21 हुई है, गर्ल्स की 18 ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉयज 18 से पहले शादी नहीं कर सकते। अब पहले कर सकते थे, 18 से और तो अब एडल्ट हो गए ना। ऐसा क्यों? तो वो कहते इतने मैच्योर होते नहीं, शादी करेंगे करके। अगर बॉयज 21 का मैच्योर हो तो शादी कम से कम 18 से करेगा, 18-19 की करेगा। तो गर्ल्स की एज 18 रखी है, बॉयज की 21 कर दिया। 21 से शादी कर नहीं सकते तुम। हाँ, घूमो फिरो, तुमको ज्यादा चर्बी चढ़ी है, चुल मुझसे शादी करने की बॉयज को। चलो, फीचर्स, वॉलंटरी मेंबरशिप, बिना परेशान खाना है। मतलब इसके जो मेंबर्स हैं, मैं जबरदस्ती कुंवर को लेके नहीं आ सकता, ये खुद अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो आएगा, जो नहीं चाहेगा वो फटाफट रीड करो बिना मेरे पढ़े। जब मर्जी आ सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट क्या है? फ्री है, जबरदस्ती। प्रोसीजरली प्रोसीजर होता है कि उनके आने का एक प्रोसीजर होगा, एक नोटिस देना पड़ेगा कि हमें मेंबर बना। अगर तुम्हें मेरी कंपनी का मेंबर बनना है तो ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे? आप एक क्या एप्लीकेशन दोगे? नहीं, आप एप्लीकेशन दोगे कि हमको आपकी कंपनी का मेंबर बनना है, वो एक नोटिस, एक प्रोसीजर होगा कि ऐसे नहीं कि जब मर्जी मुंह उठा। हाँ, जिसे जाना है वो भी क्या देगा? नोटिस देगा कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। इसके अंदर लिख लो ब्रैकेट में कहीं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड मतलब आना और जाना फ्री है, मतलब कोई भी, बस एक क्या है, नोटिस देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नहीं, वो तो अलग, प्रॉफिट के तो अलग है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है प्रॉफिट। अगला लीगल, क्या मतलब है? अगर मेरे को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो मेरे को गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन चाहिए ही। मतलब अगर पार्टनरशिप खोलनी तो चाहिए, तो जरूरी नहीं है, पर ये कंपलसरी मैंडेटरी है कि मेरे को लीगल गवर्नमेंट से वो चाहिए ही, वरना मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगी, वो वैलिड इलीगल मानी जाएगी। पढ़ो। क्या स्यू मतलब केस? लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके जितने मेंबर्स हैं उनको उनके घर बार भांडे वगैरह बिके ये नहीं, पर्सनल एसेट साथ अटैच नहीं होंगे। जितना उनका एक्सटेंट, उन्होंने जितना कैपिटल लगाया है,
बस उतनी ही उनका रिस्क है, उतनी ही उनकी क्या है, मतलब मैंने अगर 10 लाख लगाया तो मैं 10 लाख की लायबिलिटी हुई, मैं उतना ही पे करूंगा। या 10 लाख लगा के मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, वो कंपनी में पड़ा है, 10 का 12 कर दिया, अब निकाला नहीं है, तो 12 की लायबिलिटी मैं पे कर सकता हूँ, उससे ऊपर मेरे से मांगे नहीं जाएंगे। पढ़ो। सर पर अगर मेरी 10 की तो मैं 12 की पे करूँ, वो 2 लाख तो मेरा 10 प्रॉफिट जा रहा है, तो मैंने कंपनी में रखा है, मेरी कैपिटल बढ़ गई ना, उसका इंटरेस्ट मेरे को वो मैं निकालता रहा, जितना मेरा पड़ा है उतना, जितना एक्सटेंड मेरा कंपनी में उतना मेरा रिस्क है। सर उतना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना कंपनी में। ऑब्वियसली इंटरेस्ट कैपिटल बढ़ेगा, फिर मेरी मेरी कैपिटल बढ़ रही है, जब मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मेरा पैसा इकट्ठा मिल रहा है। सेविंग में 3.5% पर एनम, एक साल का। अगर तो 1 लाख जमा करेगा तो एक साल में 1,35,100 मिलेगा, 3500, 35 बस 1 लाख के ऊपर 3500। अगर तो एफडी कराएगा तो 7,000 8,000 मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगा तो 9,000 मिलेगा, ऐसा होता है। एसआईपी होती है वो तो फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए ना, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। मेरा पैसा किसी और को लोन पे दे दे, वो निकाल नहीं सकता 10 साल के, तो 8,000 मिलेगा 1 लाख का, 10 लाख अलग अलग है, सेफ होना चाहिए बस। अगर गवर्नमेंट के उसमें करोगे ना इंटरेस्ट कम मिलता है, पर वो सेफ होता है। प्राइवेट में 10% 12% मिलता है, पर वो सेफ नहीं होता, पैसा मर भी सकता है तुम्हारा। जैसे तेरे अब तूने किसी को, मेरे को लोन दिया 1 लाख का 10% पे, मैं वो कितना ब्याज दूंगा, 10,000, 10% महीने का, तो एक साल में कितना हो गया, सोच ले। पर वो देखो रिस्क क्या है, मैं भाग गया पैसा लेके, तो है ना। अगला क्या है, अब कंट्रोल किसका होता है, देखो, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग। अगर मान लो 50 बंदों की सोसाइटी है, तो 50 बंदे डिसाइड लेंगे क्या, डिसीजन तो हो ही नहीं पाएगा, आपस में सहमति हो पाएगी। तो उन 50 बंदों ने कोई 7-8 मेंबर को अपनी मैनेजिंग कमेटी बना दिया होगा, तो 5 बंदों की या 6 बंदों की जो कमेटी होगी, वो लोग जो डिसाइड करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। अब मैनेजिंग कमेटी के जो 5 बंदे चुने गए हैं, वो चुनेगा कौन, सब लोग, वो वोट करेंगे, और जो मेजोरिटी वोट आएगा वो बनेगा मैनेजिंग कमेटी का मेंबर। तो 10 मेंबर 8 मेंबर, वो डिपेंड करता है कितने हो सकते हैं। तो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई, नहीं, वो तो लोग डिसाइड करते हैं कमेटी का मेंबर कौन होगा, और कमेटी सारे डिसीजंस लेती है। जितना कंट्रोल है कंपनी का वो किसके ऊपर होगा, क्या करना है क्या नहीं करना कौन डिसाइड करेगा, कमेटी, और कमेटी को कौन डिसाइड करेगा, मेंबर। कैसे, वोटिंग राइट से। तो राइट टू वोट को हाईलाइट कर लो। मैनेजिंग इलेक्टेड, देखो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी लिखा है ना, अब लास्ट लाइन लिखा है डेमोक्रेटिक करेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी नहीं होनी। अगर हम वोट करके इलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डेमोक्रेसी हुई कि नहीं हुई, सबकी मर्जी चल रही है, सबका साथ, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द डेमोक्रेसी होती है, सब मिलजुल के डिसाइड कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि भैया कि हम अपने मर्जी से किसी को भी राजा बना रहे हैं, हम चुन के बना रहे हैं कि ये हमारा मैनेजर बनेगा, ये हमारे बिहार पर डिसीजन लेगा। सर्विस मोटिव, इसका पहला मेन एम, ये खुली हुई थी वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, प्रॉफिट कमाएगी जरूर, पर वो प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, वो सरप्लस, और वो सरप्लस भी किस लिए लगाया जाएगा, लोगों की भलाई के लिए। पढ़ो फटाफट से। सैलरी लेंगे ना, एक फिक्स अमाउंट होगा, हर बंदा लेके जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के बाद पैसा कितना आता है, उससे डिसाइड कर लेते हैं आपस में। लिखा हुआ है ना, इट इज, कोई सरप्लस जनरेट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड, कोई ज्यादा पैसा आ गया तो मेंबर्स आपस में लेके जा सकते हैं, लेकिन लोगों की भलाई करने के बाद। एक्स्ट्रा पैसा बच गया, पैसा आया और खर्चे कर लिए, लोगों की भलाई कर दी, फिर बच गया पैसा, बचा हुआ पैसा प्रॉफिट मिल गया, डोनेट भी कर सकते हैं, घर भी लेके जा सकते हैं। क्या, इन कंफॉर्मिटी, कंफर्म करके लोग, मतलब रजामंदी से, एग्रीमेंट से। बायलॉज क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, बायलॉज। बायलॉज ऑफ सोसाइटी। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, डू यू नो में दिख रहा है, अमूल अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर। क्या होता है इसमें, आपके घर अमूल का दूध आता है, कैसे आता है, सर जो फार्मर से आते ट्रांसपोर्ट, ऑब्जर्वेशन
वो दूध पैकेट में कैसे आता है? सर वो पैक कंपनी करते से हैं। बनाता कौन है? फार्मर बनाते हैं, फार्मर। किसान। सबसे पहली इंडिया में मिल्क के अंदर अमूल ने कोऑपरेटिव खोली थी। उन्होंने क्या बोला, मेरे पास 5 गाय है, इसके पास 10 गाय है, इसके पास 20 गाय है, हम अपना दूध आसपास के गांव में बेचते हैं, लेकिन हमको इतना अच्छा रेट नहीं मिलता, क्योंकि कितने लोग पीते होंगे। अमूल ने खोला कि हम तुम जो जितना दूध है सारा किसको दो, मैं अमूल हूं, मेरे को दो, कोऑपरेटिव। तुम मिलजुल के मेंबर बन जाओ अमूल के, सबको मेंबरशिप मिल गई। अब सबने मिलके सारा दूध, तुम बाउंड हो गए, सारा दूध किसको बेचोगे? मेरे को दोगे। मैं उस दूध को पेस्चराइज करूंगा, फिल्टर करूंगा, सफाई करूंगा, पैकेट्स में पैक करूंगा, और मेरा काम है लोगों तक गली गली पहुंचाना। हर दुकान पे अमूल का दूध मिलता है, वो अमूल का काम पहुंचाना। पर उसके बाद दूध कहां से आया? तो फार्मर्स कौन है? सारे मेंबर्स है उसकी सोसाइटी के। तो अब वो सारा काम करके जो पैसा आता है वो सबको बराबर बढ़ता है, अमूल को भी मिलता है और फार्मर्स को भी मिलता है। मतलब फार्मर्स, ज्यादा रखता होगा अपने पास। वो डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन अमूल ने कोऑपरेटिव खोला था। इसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इंडिया में ही आया था। इंडिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन खेतों के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन इस अमूल लेके आया था, उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन सिल्क के साथ आया था, फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर येलो रेवोल्यूशन आया था, फिर ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस के अंदर आया था। बड़ा कुछ है हमारे 12th में पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक्स में। जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू गाय। जो जितनी गाय अपनी डोनेट करता है, रखता है, अपनी सब्सक्राइब करता है, उसको उतना पैसा मिलता है। अब आता है मेरिट। पहला मेरिट याद करना है, आपको रट्टे मारने हैं इजीली। आपको गवर्नमेंट का जाना है, हम 10 बंदे हैं, बस कितने बंदे चाहिए? कम से कम 10 बंदे हैं, हमने कंपनी खोलनी है, गवर्नमेंट बोलेगी लो जी खटा है, क्या काम करोगे? हम करेंगे लोगों की भलाई, भलाई करनी है, लो जी हो गया। अगला क्या है? इक्वालिटी इन वोटिंग, मतलब डेमोक्रेसी है, सबको इक्वल राइट मिलेगा, सब वोट कर सकते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि मनन ने पेपर लेट दिया, इसको वोटिंग करने दी जाएगी। बेटा सब इक्वल, सबकी पार्टिसिपेशन, सबसे मिलजुल के काम होगा। डेमोक्रेसी क्या होती है? हे अल्लाह, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी का मिलता है सब मिलजुल के वोट देंगे, सबकी मर्जी से। कोरिया है ना, नॉर्थ या साउथ में से, वो अभी भी डिक्टेटरशिप। उसमें भी तो यही आएगा, उसमें भी तो यही आएगा। अब तो उसमें अगर तू एक बात सुन, तू डेमोक्रेसी को गलत बोलेगी, उल्टा बोलेगी, तो उसमें ह्यूमैनिटीज है, अकाउंट है, इक्वल, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो मतलब ही गलत बता है। तो बीएससी तो पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, एक सब्जेक्ट है ना ऐसा बस, उसमें सारे हैं। अकाउंट्स भी सही है, इको सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इंग्लिश तुम पढ़ ही रहे हो, तो फिर बचा क्या? मैथ तेरे पास है नहीं, पंजाबी तो फिर एक ही सब्जेक्ट तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तो 90s लगेगा को पता लगेगा, ले फिर लिमिटेड। तेरे को मैं सही राय दूं, तू ट्यूशन छोड़ दे, तू बोर नहीं होगी, अपना पढ़ेगी ना। एग्जाम पता क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर होगा फ्राइडे को एग्जाम, और ये थर्सडे को बुक पकड़ेगी शाम को हाथ में, इसमें कुछ भी नहीं पता होगा अंदर क्या है। कम से कम याद तो है आधा आधा, हेडिंग्स तो याद है कम से कम। मैम ने एक सवाल किया, तूने आंसर दिया, तूने सही दिया, मैम नहीं मानी ना, तू आंसर दे पाई कि नहीं दे पाई? ट्यूशन ना होती फिर कैसे देती? फिर बेसिक इग्नोर ना हो जाए, ट्यूशन इसमें लगानी है। और कितना कुछ तुम्हें क्लास में रटवा रहा हूँ, कितनी हेडिंग्स रटवा रहा हूँ तुम्हें, जब लर्न करने बैठेगा तुम्हें याद होगा। अब ये टॉपिक बड़ा है इसलिए मैं रटवा नहीं रहा, तुम खुद कर लेना, क्योंकि हर एक के अंदर यही आ रहा है। ठीक है, आगे लिमिटेड लायबिलिटी हो चुका है। आगे स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये मेरे को कौन समझाएगा? मतलब कि उसकी जो कंपनी है उसकी स्टेबल है कि जब तक की है तब। सर मैं हाँ बता, अगर एक 50-60 मेंबर है, 5 मर भी गए तो कौन सी आफत आ रही है, बाकी चला देंगे। अगर बैंकरप्सी कुछ मेंबरों की होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी, स्टेबल है। आगे कौन समझाएगा? पढ़ के, ये पढ़ के सर मेरे को हाँ सर मैं बताता हूँ।
नहीं समझा। भाई क्या? मेरी बारी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। मतलब रिस्पेक्टेबल सर्विसेज, लीगल। सर मैं बताता हूँ, इसके अंदर हमें ये बता रहे हैं कि जैसे हम मिडिल मैन को हटा देंगे और जो कंपनी है उससे सीधा अपना कॉन्टैक्ट करेंगे। देखो हमने, हाँ, उससे और भी एक्स्ट्रा, उससे एक्स्ट्रा भी हमने ये सोसाइटी खोली क्यों थी भाई? जरा टाइम हो गया है, 5:45 थे, 5:45 से 2.5 घंटे, 3.5 घंटे हो गए। हाँ तो हो गया टाइम, 15 मिनट और भी हो गया है, खत्म करो बस अब। हाँ, हमने सोसाइटी क्यों खोली थी? भलाई के लिए। तो मेंबर क्यों जबरदस्ती बनाए गए थे? नहीं, खुद जिन्होंने आना। क्यों बने थे मेंबर्स तुम? क्योंकि हमें तुम्हारा अंदर से दिल था। इसके नंबर दिमाग से बनते हैं कि दिल से बनते हैं? दिल से। जब बंदा दिल से मेहनत करेगा और मेंबर बनेगा तो लगन से काम करेगा, जबरदस्ती काम करेगा? जब हम लगन से काम करेंगे तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे काम कंप्लीट करने के लिए। जब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा तो खर्चे क्या होंगे? वेस्ट, खर्चे कम होंगे क्योंकि मैं पैसा बचाऊंगा। मैं हर काम टाइम पे करूंगा, मैं आज का काम कल करूंगा कि आज ही कर दूंगा, तो उससे कॉस्ट क्या होगी? अब और रिसोर्सेज की स्कैरसिटी क्या होगी, मतलब वेस्टेज, सॉरी, क्या क्या आउटकम मेरी, क्योंकि मैं एक मेंबर बनाऊं, मैं कंपनी को अपनी कंपनी मान के काम करूंगा, नौकर मान के काम करूंगा? तो मैं अपनी कंपनी का पैसा बचाने के लिए करूंगा काम कि नहीं, कि जितना पैसा बचाऊंगा लोगों के भाई पे काम आएगा, मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो रिसोर्सेज को मैं फुली ऑप्टिमम यूटिलाइज, जब सब कुछ बेस्ट यूज हो रहा है, टाइम का सही यूज कर रहा हूं, पैसे का सही यूज कर रहा हूं, अपनी लेबर का सही यूज कर रहा हूं, तो उससे रिसोर्सेज की यूज क्या होगा? कम से कम वेस्टेज होगी, उससे मिलेगी मेरे को इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब पैसा बचेगा, रिड्यूस कॉस्ट को बोलते हैं, कि खर्चे क्या होंगे? बचेंगे। ठीक है, आगे ऑब्वियसली भिलाई के काम में तो गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट सपोर्ट करती कैसे है, कौन बताएगा? गवर्नमेंट हमको कोई लैंड सस्ता दे देगी कि तो स्कूल खोलना है, गरीबों को पढ़ाना है, लैंड सस्ता मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट फंड्स, लोन दे देगी बहुत नॉमिनल रेट पे, टैक्सेस कम कर देगी गवर्नमेंट, लो टैक्सेस, और गवर्नमेंट को सामान देगी सब्सिडाइज रेट पे कि तुम्हें खरीद लो, तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। गवर्नमेंट फंड्स भी पैसे, एक तो होता है लोन सस्ते रेट पे, मतलब ग्रांट, लोन रीपे करना था, ग्रांट हेल्प होती है, रीपे नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को। अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जो लोगों की बहुत अच्छी तरह से भलाई कर रहा है और अभी तक वो कोई काम नहीं कर रहा, बहुत जरूरत है, तो गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देगी, गवर्नमेंट क्या देगी आपको? ग्रांट, कि लो और खर्चो, वापस नहीं करना तुमने, मिलता है ग्रांट। वर्कआउट ना किया तो फिर हमारा हो गया, पैसा खत्म। लोन तो रीपे करना होता है ना, ग्रांट हेल्प गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट को बस दिखाना है कि हमको काम कर रहे हैं, एक फ्री टाइम बाउंड होता है कि इतने में आपको यूज करके दिखाना है हमको। नहीं, वो हमको पैसा देगी तुम अच्छा काम कर रहे हो कुछ गवर्नमेंट से। अगर तुम नया इनोवेशन करते हो, कोई ऐसा मशीनरी, कोई ऐसा कोई चीज बनाई है जो गरीब लोगों की हेल्प करेगा और वो मार्केट में भी कहीं नहीं है, लेकिन तुमको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या नहीं है? फंड्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगी? ग्रांट देगी, लोन नहीं देगी, ग्रांट देगी, और वो ग्रांट लेके तो फैक्ट्री खोल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लो, इसमें लिखा है सारा कुछ। अब वो गवर्नमेंट की कंडीशन होती है कि आपको ये स्टेप दिखाना है, गवर्नमेंट एकदम से ग्रांट नहीं देती, उसको किस्तों में देती है ग्रांट, कि पहले ये ले, इसको सही से इसको दिखा, तो आगे का नहीं मिलेगा, आगे का नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने को 10 लाख देने हैं, पहले 2 लाख देगी, उसका यूज दिखाओ एक साल में क्या किया, फिर 2 लाख और देगी, फिर उसका यूज दिखाओ, फिर 5 लाख और देगी, ऐसे मिलता है ग्रांट। सब्सिडी भी कोई चीज अगर 50 रुपए की तो 10 की मिल जाएगी, गवर्नमेंट पे करेगी उसका पैसा। तुम्हारा बिजली का बिल फ्री आता है केजरीवाल का 200 यूनिट तक, तो वो बिजली का बिल कौन भरता है? तुम्हारा गवर्नमेंट भरती है, इसको सब्सिडी बोलते हैं। एक मिनट पढ़ो, फार्मर क्या कर रहे हैं? वीट ग्रो, अच्छा फार्मर वीट ग्रो कर रहा है ना, हाँ, तो बेच नहीं रहे ना कुछ भी, प्रोडक्शन तो ही है ना, अपने दुकान से कुछ लेके आते हो, गुड्स अगर खरीदने में तो इंक्लूड करते हैं, वो बेच सकते थे ना, प्रोडक्शन तो ही है, प्रोडक्शन में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कंजम्पशन की गुड्स इंक्लूड होते हैं, सर्विस इंक्लूड नहीं होते। अब
डीमेरिट, लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेशन है। हाँ वही एक ही बात होती है। डीमेरिट रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब क्या हुआ, कैश दी हुई तो है ना। कुछ और है। जैसे कैपिटल का मेंटेन ज्यादातर ये लोग वो होते हैं जो जिनका दिल साफ होता है पर इनके पास पैसे कम होते हैं। तो ज्यादातर जो कोऑपरेटिव बनती है ना, ये पैसों की कमी से जूझती है। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, लोग भी पैसे डालते हैं, फिर भी मार्केट में सामान काम इतना ज्यादा पेंडिंग है कि ये पूरा ढंग से काम नहीं कर पाते। पैसे की कमी, इनको तंगी फील करनी पड़ती है। कोई भी लोग भलाई का एनजीओ चलाते हैं ना, जो उनको पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है एनजीओ चलाना। अगला, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके चला रहे हैं। अब इस पैसों से होगा क्या, लोगों का भलाई। डोनेशन अगर आनी बंद हो जाए तो पैसों की तंगी बढ़ चुके हैं। ज्यादातर एनजीओ में अगर डोनेशन आनी बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, पैसों की तंगी, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है पैसे कमाने का। हम कुछ चीज को बना के बेच के पैसा नहीं कमा रहे, हमको कोई लोग पैसा देते हैं, हम उससे भला करते हैं, तो हम पैसा कमा रहे हैं कुछ, हम पैसा नहीं कमा रहे कुछ, तो हम सैलरी कैसे देंगे, दिक्कत आएगी ना। तो अगर सरप्लस इकट्ठा नहीं हो रहा तो सैलरी देने की दिक्कत आएगी, और मैनेजमेंट के लोग बिना सैलरी के काम छोड़ के भाग जाएंगे। फिर इसमें यह भी दिक्कत है कि 5-6 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, कई बार डिसीजन क्या होता है, डिले हो जाता है। बात पकड़ में, क्योंकि एक बंदा डिसाइड करेगा जल्दी कर लेगा, सबसे मिलके करना है तो थोड़ा सा, हाँ वो इकट्ठे होंगे तब मीटिंग होगी। कई बार एक मीटिंग में निपटारा हुआ, फिर 2 मीटिंग करो, 4 मीटिंग करो, होता है कि नहीं होता। पढ़ो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मतलब क्या, बस वही सरप्लस तो चाहिए ना। कोऑपरेटिव आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर। अच्छे मैनेजर, ये एमबीए जो इन्होंने कर रखी है, उनको बिजनेस करना आता है, उनको एम्प्लॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर मेंबर अपनी मर्जी से बनेगा। अच्छा एमबीए रखा तो सैलरी मांगेगा 1 लाख रुपए, ये दे नहीं पाएंगे। अपनी वजह से आएगा वो तो। अगर अच्छा एमबीए कहता है कि मैं, हाँ अगर अच्छा एमबीए होगा ना, वो आएगा नहीं, अच्छा एमबीए है ही नहीं इसका मतलब। क्योंकि एमबीए जो करो को सिखाया जाता है कि भैया प्रॉफिट ही सब कुछ है, सैलरी सब कुछ है, कमाना है। तुम्हारे को झूठ बोल के, सच बोल के, जैसे मर्जी करके कंपनी को, सो लोगों का सामान बेचना है, जैसे मर्जी करके कंपनी को बढ़ाना है, वो एमबीए है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कोई चैप्टर होगा लोगों की भलाई कैसे करते हैं, कहाँ ही होगा। बस हल्का सा टॉपिक होगा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल अकाउंटिंग, एक चैप्टर होगा, इसमें भी है बस। पर वो पढ़ के खाली याद करके बच्चा भूल जाता है, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव जान के नहीं करते। अगर दिल साफ होगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे। कोई उसके बारे में पढ़ाना जब बताते हैं पर वो बता के नहीं आता, वो अपने आप आता है। इनबिल्ट हमारी फैमिलीज, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमको सिखाती है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मान लो तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम गरीबों की हेल्प कर देते हो, तो वो तुम्हारी खुद की मर्जी है, वो एमबीए नहीं सिखाएगी तुम्हारे को, वो तुम्हारी सोसाइटी सिखाएगी तुम्हारे को। अगला क्या है, सीक्रेट्स। इसके अंदर हम सीक्रेट्स नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्ट है, और गवर्नमेंट मतलब अगर गॉसिप हो गई तो हो गई, वो गलत र्यूमर्स फैल सकते हैं। तो और एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑफ ऑब्लिगेशंस एज पर सोसाइटीज एक्ट, एज वो तो ठीक है, एज अ डिस्क्लोजर ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर सोसाइटीज एक्ट बोलती है कि सारी बातें मीटिंग में डिस्क्लोज करनी है, तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम क्या करने वाले हो, क्या होना है, वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए सीक्रेट्स जो होते हैं कंपनीज के, वो डिस्क्लोज हो जाते हैं। आप कोई सीक्रेट रख ही नहीं सकते हो, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, सीक्रेट्स रखती है। बिल्कुल, अगर उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो पहले बताएंगे नहीं, एकदम से बताएंगी। देखिए उसका अगर वो बता देंगी आज ही कि मैं अगले महीने नया फोन लॉन्च कर रहा हूं, तो आज वाले फोन का भाव गिर जाएगा ना, तो एकदम से जाएंगे कि 2 दिन में लॉन्च हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जिस दिन को, तो जिस, हाँ वो भी इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट ना इस पर टाइम टू टाइम क्या करती है, कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कम दे रही तुमको, गवर्नमेंट हाँ सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट चेक करेगी बार बार, तुम भला कर भी रही हो कि नहीं। कहीं तुमने, कई लोग ना एनजीओ खोल लेते हैं, वेलफेयर सोसाइटी खोल लेते हैं पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट से डोनेशन लेते हैं, लोगों लेते हैं, अंदर वो कंपनी चल रही होती है, तो वो 2 नंबर। गवर्नमेंट टाइम टाइम तुम्हारे अकाउंट चेक करेगी, तुम्हें ग्रांट देने वक्त चेक करेगी तुम लोगों को भला कर भी रहे हो कि नहीं। तो जो भी है, पर गवर्नमेंट एक डर तो होगा ना, गवर्नमेंट चेक तो करे कि आप तो गवर्नमेंट का बंदा चेक कर रहे ढंग से।
बिल्कुल, फिर वो कंपनी बंद हो जाती है, फिर पेनल्टी बढ़ती है, क्योंकि तुमने वेलफेयर के नाम पे कंपनी खोली, तुम प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो? समझ लो नहीं समझ लो, पढ़ो। इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट क्या प्रिविलेज देती है? टैक्स में, सब्सिडी में, छूट, लैंड सस्ता, और भी बहुत सारा ग्रांट, लोन। कोऑपरेटिव हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू ऑडिटिंग ऑफ, और ऑडिटिंग करता कौन है? गवर्नमेंट। ऑडिट मतलब चेक, क्रॉस चेक करने अकाउंट्स कौन करता है? गवर्नमेंट का सीए करता है। सबमिशन ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। इंटरफेरेंस बार बार गवर्नमेंट करती है हर बात पे, कि तुम ये मत करो, ये करो, ये मत करो। आपको हर बड़ा काम करने से पहले गवर्नमेंट की रजामंदी लेनी पड़ती है, तो ये एक लिमिटेशन होगी है। अगला क्या है? अब यार 5 बंदे मीटिंग कर रहे हैं, डिसीजन लेने में क्या आएगा? डिफरेंस। तेरी मेरी बात आपस में नहीं बनी, तेरे को मना दिया, फिर ये नहीं मान रही, इसको मनाऊंगा, कितनों को मनाऊंगा? तो मेजोरिटी जो बोलेगी वही। अगर हो सकता है कि मैं सही था पर मेजोरिटी बात समझ नहीं पाई और डिसीजन गलत हो गया, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें टाइम, एक तो 2 नुकसान है, एक तो रजाबंदी, एक होता है कि टाइम कंज्यूमिंग, कि जो अर्जेंट काम होगा, इमरजेंसी का डिसीजन हम ले नहीं पाएंगे, वेस्टेज। मीटिंग करने में एसी चलेगा, खाना समोसे भी आएंगे, चाय का बिल भी आएगा, सब कुछ आएगा, ह्यूज कॉस्ट। जो हमने करे हैं वो भी अगर मैं मान लो एक एनजीओ का मेन मेंबर हूँ, पर वो एनजीओ पंजाब की है, मैं पेमेंट देता हूँ, अच्छी खासी चैरिटी करता हूँ, अब उसकी मीटिंग में जाऊंगा ना मैं, मेरा खर्चा नहीं आएगा पेट्रोल का, फिर मैं जाऊंगा, होटल में रहूंगा भी तो सही, मैं कौन देगा? कंपनी खर्चा देगी मेरा, क्योंकि मेरे को बुलाया मीटिंग के अंदर। उसके बाद सारे काम होंगे ना, उसके बाद जब मैं तुम्हें मीटिंग में करूंगा, मैं समोसा चाय नहीं पीऊंगा, ऐसे कुछ खिलाओगे नहीं तुम मेरे को, ऐसे नहीं चलाओगे मेरे लिए, चलाओगे ना, फिर खर्चा तो होता है। फिर उसके बाद भी क्या हुआ? डिसीजन नहीं बना, अब कल मीटिंग होगी, फिर कल मीटिंग होगी, कल होगी, परसों होगी। तो एक बार डिसीजन, कई बार हमारे कोर्ट केस इतने पेंडिंग क्यों है? एक बार फैसला ही नहीं होता, फिर दोबारा मीटिंग, फिर दोबारा डेट, फिर डेट, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, डिसीजन लेना कितने सालों साल लग जाता है। तो ऐसे ही 6 लोग मिलकर अगर डिसीजन ले रहे थे तो आसान काम नहीं होता। क्या लिख रहे हो? नहीं, टाइम तो है अभी, आगे बढ़ो। ये क्या टाइप्स ऑफ, ये कटा नहीं हुआ, चेक करो एक बार। मेरे को तो लग रहा है, मेरे को यहाँ बुक में दिख रहा है कटा हुआ है, वो निकालना, सिलेबस निकाल। क्यों, ये तो है सिलेबस में, तो अपनी मर्जी से काटा हुआ है। जहाँ कोऑपरेटिव आएगा वहां चेक करियो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो। क्या मिक्स है, एमसीक्यू वगैरह सब है, जैसे साइंस का बनता था ना वैसे ही ये भी करके आनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। दिखा ना मेरे को, बैक एक्सरसाइज भी करनी है, मिड एक्सरसाइज भी करनी है, और गाइड अप भी करनी है। सिलेबस कहाँ निकाल दिया तूने? गाइड अप पे होता है, गाइड अप खोल के दिखा मेरे को। इतनी देर लगाएगी बता? खुल गया, खुल गया। बेकार है, मैंने करके देखा है, उसके बाद ही हैंग हो जाती है बार बार। बिजनेस पार्टनरशिप कंसेप्ट टाइप मेरिट लिमिटेशन पार्टनरशिप हिंदू कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट मेरिट लिमिटेशन, बस ये लो। नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, अगर किसी स्कूल में कराएंगे तो मैं बता दूंगा। एक हल्का सा इंट्रो सुन लो। पहले क्या लिखिए टाइप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव ये होते हैं वो लोग जो ग्रोसरी की दुकानें खोलते हैं और गरीबों को सामान फ्री में, मतलब वो सस्ते दाम में बांटते हैं। तो अगर यहाँ सामान लोगे बहुत सस्ता मिलेगा, आसपास है नहीं कहीं पे। बहुत सारे स्टोर, जनरल स्टोर पे कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, वहां सामान बहुत सस्ता मिलता है। क्यों? वो डायरेक्ट फार्मर से, डायरेक्ट कंपनी से लेके आते हैं, मिडिलमैन नहीं होता, बहुत सस्ता मिलता है। हाँ, एक मिनट, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट वो लोगों से लेके आ रहे हैं, फैक्ट्री से लेके आ रहे होते हैं, लोगों के वो पैसा कमाना, वो लोगों का भलाई मोटिव है। सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव,
सारे प्रोड्यूसर मिलके क्या कर रहे हैं, अमूल, सारे प्रोड्यूसर मिलके, फार्मर ने मिलके क्या कर दिया, इकट्ठी दूध की वो डेयरी खोल के अमूल को दे दिया दूध, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। फिर है मार्केटिंग की, सारा प्रोड्यूसर ने बनाया, इंडस्ट्री में प्रोसेस किया और एक बंदे को बेचा गया जो उसको एडवर्टाइज करके बेचता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव मिलके एडवर्टाइज वगैरह करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। फार्मर्स, अमूल वाला एग्जांपल फार्मर में आ सकता है, सारे किसान मिलके अनाज मंडी खोल के बैठ गए। फिर आएगा अनाज मंडी खोल के बैठ गए, मंडी जहाँ पे किसान की वो बिकती फसल है। फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो आपको क्रेडिट पे लोन देते हैं, क्रेडिट मतलब उधार, वो आपको लोन देते हैं बहुत सस्ते दाम पे, बैंक से लोन को उधार बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये आपको लोन देंगे बहुत सस्ते रेट पे, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये घर के लिए होम लोन वगैरह देंगे, घर बनाएंगे आपके और बहुत सस्ते दाम पे घर को देंगे। चलो इसके अब अगली बार क्या होगा, नहीं वो छुट्टी तो हो गई, आधे घंटे में तो हम ओरल टेस्ट लेंगे। किस चीज का, क्या क्या हो गया, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF और कोऑपरेटिव, 3 आइटम है, तीनों का ओरल टेस्ट होगा। उसके बाद पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे रेस्ट आधे घंटे में। पार्टनरशिप तो लंबा टॉपिक है पर खत्म हो जाएगा, अगली बार पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। हाँ, चैप्टर 1 बहुत इजी था। आधे घंटे, इसमें ना टाइप्स है बेटा, इसमें टाइप्स है, आधे घंटे में हम टेस्ट लेंगे और आधे घंटे में पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनर खत्म करेंगे अगली बार। पार्टनरशिप के बाद तो कंपनी रहेगी बस, और कौन सा है, कंपनी लंबा है, पार्टनरशिप के बाद कंपनी है, कंपनी लंबा है भाई, पार्टनरशिप तो हो जाएगा एक बार में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो तो कह रहा हूँ, प्रमोशन वगैरह आएगा ना उसमें। एक मिनट रुक जा, पार्टनरशिप 2 पेज का है भाई, जितना कोऑपरेटिव करेगा उतना पार्टनरशिप है, एक दिन में हो जाएगा। कंपनी में 3 से 4 दिन लगेंगे, अगले हफ्ता में वो खत्म होगा। अच्छा